दुनिया के सबसे शांत जगहों में से एक ग्रीनलैंड आज उबाल पर है। आज ग्रीनलैंड की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ट्रंप गो बैक और ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल जैसे नारे लग रहे हैं। लेकिन ट्रंप को रोकने के लिए यह विरोध प्रदर्शन काफी नहीं होगा। लिहाजा यूरोपीय देशों में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस इमरजेंसी बैठक में मुख्य मुद्दा तो ग्रीनलैंड होने ही वाला है। इसी के साथ साथ आज ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों पर लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले यहां आपको यह समझना चाहिए कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ वाली क्या धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के उन 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह धमकी देकर एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। एक तरफ तो यूरोपीय देश कई मुद्दों पर ट्रंप के साथ खड़े हैं। इनमें से कई देश नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद से अब ट्रंप के समर्थक ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ वार का पलटवार भी आने लगा है। मैक्रो ने टैरिफ धमकियों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि अगर ये धमकियां सच हुई तो यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित तरीके से इसका जवाब देंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने टैरिफ की धमकियों को पूरी तरीके से गलत बताया। ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलास ने कहा है कि सहयोगी देशों के बीच फूट का सबसे ज्यादा लाभ रूस चीन को मिलेगा। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूके ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि आर्कटिक सुरक्षा एक साझा प्राथमिकता है। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है, टैरिफ की धमकियों को खारिज किया है और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए एकता, संप्रभुता और बातचीत पर जोर दिया है। एक तरफ तो ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के नाम पर टैरिफ को लेकर खूब गहमागहमी चल रही है। वहीं एक तस्वीर सामने आई है जहां डेनमार्क और फ्रांस के फाइटर जेट्स ग्रीनलैंड के ऊपर गश्त लगा रहे हैं। यानी अब एक नेटो देश के हथियार दूसरे नेटो देशों के हथियारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दुनिया के लिए यह कैसा महासंकट है, इसे ऐसे समझिए कि जैसे पश्चिमी मुल्क वर्ल्ड पॉलिटिक्स की दिशा और दशा तय करते हैं, आज वो खुद में लड़ भिड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपनी ग्रीनलैंड वाली जिद को कैसे पूरा करेंगे। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोपीय देशों ने जो उनका ईगो हट किया है, उसका जवाब ट्रंप कैसे देंगे।